वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। स्वागत है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। हमारी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आज हमारी प्रीवियस ईयर की 3rd क्लास है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पेपर में 30 या 25 नंबर के आते हैं तो आपको 30 नंबर के आते हैं तो 20 या 22 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे, और अगर आपको 25 नंबर के आते हैं तो 18-19 नंबर के आपको ज़रूर ही मिलेंगे। तो आज की हमारी सीरीज पार्ट नंबर 3rd रहेगी। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई थी। तो आपसे पूछा है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? 2005 में, या 2003 में, या 2006 में, या 2008 में? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 2006। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मराठा और अहमद शाह के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, या दूसरा लड़ा गया था, या पहला पानीपत का पहला युद्ध, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा मराठा तथा अहमद शाह के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट हमारे पास पहली कृषि संगणना मतलब पहली कृषि गणना कब हुई थी? 1970 से 1971 में, 1985 से 86 के बीच में, या 85 या 95 या 96 में, या 81 या 82 में? तो हमारी पहली कृषि संगणना कब हुई थी? 1970 से 71 के बीच में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो आप बताओ, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? फरीदाबाद में हमारे पास रबर टायर है, या ट्रैक्टर है, या रेफ्रिजरेटर, या उपरोक्त सभी? तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो सिंधारा बेटी पर सबको पता है कि सावन के महीने में सिंधारा आता है। और सुनो, एक सिंधारा ना देकर अगर आपको तीज दे दिया जाए कि तीज, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो हमारे पास राइट आंसर आपको पता होगा। चलो हम ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, राइट आंसर जाते हैं तीज है। तो आपको पता होगा कि सिंधारा कब आता है? तीज के अवसर पे आता है। ठीक है, तो तीज पे दिया जाता है सिंधारा। नेक्स्ट है हमारे पास, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? मैंने आपको ऑप्शन से करवाया था तिलियार, यार 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 मेरे रोमत, तो रो से रोहतक। राइट आंसर रोहतक हो गया। ठीक है, मैंने आपको करवाया था, ट्रिक से करवा रखे हैं सारे टॉपिक। तो आप एक और चैनल को विजिट करिए और आप देखना, एक और मैंने जो पर्यटन स्थल करवाए हैं मैंने आपको ट्रिक से करवाए थे। मैंने बताया था कि तिलियार आ जाए तो यार यार कहेगा कि यार मेरे रो मत, तो हमारे रो से हमारे पास हो गया रोहतक। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो प्रथम राज्यपाल हमारे पास क्या होगा? श्री सत्यपाल, श्री धर्मवीर, या श्री देवीलाल, श्री बंसीलाल? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास होगा श्री धर्मवीर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, और सुनो, जो धर्मवीर है उसको 10 महीने के लिए ही राज्यपाल बनाया गया था, तो ये नोट करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऐसे नहीं है कि आप स्पेशल उनके लिए, आप कभी भी फ्री हो तो आप वीडियो चला के बैठ जाओ। तो आपको मैं लगभग 20 आज ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, 20, 30, 40 इनके बीच में करवाती हूँ। तो आप क्या करो, फ्री हो तभी एक वीडियो चला कर, आपको राइट आंसर देखनी है इनमें, तो आपके रिपीट हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि स्पेशल करना है, कभी भी टाइम मिले तब आप वीडियो देख ले प्रीवियस ईयर की, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर में सब कुछ पढ़ गए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आप मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो हमारे पास हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो बताओ कौन से भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो हमारे पास शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ की हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी में, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ उत्तर पूर्वी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नवग्रह कुंड के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो बताओ छोटी काशी किसको कहा जाता है? हांसी को कहा जाता है, जगाधरी को, गुरुग्राम को या कैथल को? तो आपको पता है कि नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कैथल को कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि नवग्रह कुंड मंदिर की अधिकता के कारण किसको कहा जाता है? अगर मंदिर की अधिकता के कारण आ जाता है तो आपको भिवानी करके आना है, और नवग्रह कुंड के कारण आ जाए तो आपको कैथल करके आना है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो राइट आंसर हमारे पास हो गया कैथल। सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? तो सिही गांव कहाँ है? फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में है। और राइट आंसर सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? संत हरिदास, संत रविदास, संत तुलसीदास, संत सूरदास। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा संत सूरदास है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? रोहतक, करनाल, सोनीपत, इनमें से क्या राइट आंसर हमारे पास रहेगा? उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त रोहतक और करनाल और सोनीपत तीनों जिलों में पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? हरिगंधा। हमारे पास राइट आंसर होगा हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से में क्या था? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा नारनौल, महेंद्रगढ़ में राव तुलाराम ने अंग्रेजों के साथ 1857 के स्वाधीनता संग्राम में युद्ध किया था, मतलब मुकाबला किया था। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा नारनौल के महेंद्रगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बुजनी आभूषण। बुजनी आभूषण धारण किया जाता है, तो बताओ बुजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बुजनी आभूषण हमारे कान में पहना जाता है। तो मैं आपको बुजनी की ट्रिक बता देती हूँ। बुजनी, हरियाणा में अगर कोई कान में कुछ नहीं पहनते हैं ना तो उसको कहते हैं आज तो बुच्ची बुच्ची लग रही है, बुच्ची 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 बोलने लग जाते हैं। जो शादीशुदा जो लेडीज होते हैं अगर वो कान में कुछ नहीं पहनती है तो जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं होती है उन शादीशुदा औरतों को कहती है कि कान में तो कुछ पहन ले, बुच्ची बुच्ची डोलती रही। तो ठीक है, तो आपको याद रखना बुच्ची बुच्ची हो गई बुजनी, ठीक है, वो हमारे कान में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले नाक में क्या पहना जाता है तो ये पेपर में आया हुआ है परली और बेसर। परली और बेसर नाक में पहना जाता है, परली और बेसर नाक में पहना जाता है, मैंने ये लिख रखा है इसमें, ठीक है। परली और बेसर नाक में पहना जाता है और बुजनी कान में पहना जाता है। मैंने बता भी दिया है आपको कि जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं होती है वो क्या कहती है, ठीक है। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो बताओ सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? बी, झीलों के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए, बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए। तो सोहना नगर आपको पता होगा गर्म पानी के कुंड के लिए, ठीक है, जिसको नहाने से हमारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाणभट्ट किस राजा के मित्र वह राजकवि थे? वाणभट्ट किस राजा के मित्र वह राजकवि थे? पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल, हेमचंद्र, हर्षवर्धन। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? हर्षवर्धन। वाणभट्ट हर्षवर्धन के मित्र वह राजकवि थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ था। तो पंडित जसराज का जन्म किस जिले में हुआ था? तो पंडित जसराज का जन्म हुआ था हिसार में। तो देखो
अगर जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में हिसार था, लेकिन आपको वर्तमान में पूछ ले, वर्तमान में, तो वर्तमान में पंडित जसराज पिल्ली मंदोरी, पिल्ली मंदोरी फतेहाबाद में स्थित है। ठीक है, अगर वर्तमान में पिल्ली मंदोरी फतेहाबाद में है, और इसमें फतेहाबाद तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम हिसार वाले डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, इसी ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा कैथल। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा कैथल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो सर्वाधिक कार्यकाल अगर राज्यपाल के रूप में आपसे पूछ ले तो आप देखो, सर्वाधिक इस संसार में कौन रहेगा? बताओ, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में राज्यपाल के, या बताओ इनमें चार ऑप्शन में से हमें बताना, मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगी। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो जिस ऑप्शन के अनुसार मैं बताती हूँ, BN चक्रवर्ती, जिसके हाथ में चक्कर होगा, और चक्कर हमारे विष्णु भगवान के हाथ में है, तो जिसके हाथ में चक्कर होगा वही इस संसार में राज करेगा, वही ज्यादा दिन रहेगा। तो क्या हमारे पास क्या हो गया? BN चक्रवर्ती आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? कानोड़ का किला हमारे पास किस जिले में स्थित है? किला किस नगर में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन महेंद्रगढ़, नारनौल, झांसी, थानेश्वर। देखो इस ऑप्शन में क्या है, कानोड़ का किला किस नगर में स्थित है? हमारे पास कानोड़ का किला हो गया महेंद्रगढ़ में। ठीक है, अभी आप सोचोगे महेंद्रगढ़, नारनौल कहाँ है? ये नारनौल भी महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़, नारनौल जो है महेंद्रगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें जो सही आंसर है वही जाएंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होना है नारनौल महेंद्रगढ़ में, क्योंकि जो कानोड़ का किला है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? तो हमारे पास पिंकी जांगड़ा को नहीं, गगन नागर को, नारंग को नहीं मिला, दिनेश कुमार को भी नहीं मिला। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा विजेंद्र सिंह को। ठीक है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, शाहजहां ने, अकबर ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो राइट आंसर हमारे पास होगा शेरशाह सूरी ने। तो कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो आपको पता होगा 88 कोस मीनारें थी, 88 कोस मीनारें थी। मैं आपको डिटेल नहीं करवा रही, क्वेश्चन की मैं डिटेल भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं डिटेल इसलिए नहीं करवा रही कि टाइम वेस्ट होगा। आप लंबी वीडियो देखोगे, इतनी लंबी वीडियो है तो आप देखोगे नहीं, तो मैं आंसर करा रही हूँ, कम से कम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिमाग में से निकल जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर डिट्टो ऐसे कैसे ऑप्शन छप के आ जाते हैं, तो मैं आपको बस आंसर ही करवा रही हूँ, तो आप जल्दी जल्दी करके देख लेना। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल। बताओ, हरियाणा के मध्य में कौन सा है हमारे पास? राइट आंसर होगा जींद होगा। ठीक है, और राजनीतिक वाला हृदय डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? रोहतक। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? देखो ऑप्शन में ही आपको मिलेगा संवाद मतलब बातचीत करना, एक जगह से दूसरी जगह अपनी सूचना को पहुंचाना। तो राइट आंसर इसी में छुपा होगा, सूचना एवं लोक संपर्क। देखो ऐसे भी आंसर करने पड़ जाते हैं और ऐसे आंसर छुपे भी रहते हैं। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो सूचना एवं लोक संपर्क से। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? पटौदी, बावल, झज्जर। तो ये तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इनमें से हमारे पास कौन सा नहीं है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? नारनौल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो बताओ, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? करनाल से रहा है, या पंचकुला से,
या जींद से या यमुनानगर से। राइट आंसर हमारे पास होगा यमुनानगर का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे से, एक और थोड़ा पेन को मंदा कर लेते हैं, थोड़ा सा मंदा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास, तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, तभी मैंने सोचा चलो एक वीडियो तो डाल ही देती हूँ प्रीवियस ईयर की, जो हमारे लिए करना बहुत ही ज़रूरी है। तो निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है? हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है? भगवत दयाल शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता, जीडी तपासे। तो बताओ इन चार ऑप्शन में से हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन नहीं है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा है, राव बीरेंद्र सिंह भी है, बनारसी दास गुप्त भी है। तो इनमें से कौन नहीं है हरियाणा के मुख्यमंत्री? हमारे पास बच गया जीडी तपासे। ठीक है, जीडी तपासे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो डालूंगी इसमें, तो आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री करवाऊंगी ट्रिक से, तो आप उनको पढ़ लेना। और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, राज्यपाल आ जाता है और मुख्यमंत्री आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मैं करवाऊंगी आपको, आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको ट्रिक से। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख, सरस्वती, साहिबी, मारकंडा, यमुना। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा होगा? यमुना। यमुना 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 नदी फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? रोहतक। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? रोहतक में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ बफेलोज कहाँ स्थित है? रोहतक में, करनाल में, हिसार में, इनमें से कोई नहीं। देखो अगर इसकी आप याद रखना, अगर इसकी फुल फॉर्म भी देख ले तो वो भी आपको याद रखनी है। अगर फुल फॉर्म भी देख ले दे तो आप याद रखनी है कि CIRB का मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? हिसार होगा। जानवर से ज़्यादातर जानवरों के रिसर्च सेंटर हिसार में ही है। ठीक है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? आपको सबको पता होगा साइना नेहवाल क्या खेलती है। तो राइट आंसर हमारे पास बैडमिंटन खेलती है साइना नेहवाल। जो क्वेश्चन सरल है वो मैं आपको ऑप्शन नहीं कराती, जल्दी करवा देती हूँ, जैसे क्यों टाइम क्या है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? जर्मनी का था या फ्रांस का था या इटली का था या स्पेन का था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा इसका? राइट आंसर हमारे पास होगा फ्रांस का। तो चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? फ्रांस का। ठीक है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन तो इसके पिताजी थे। पुलकेशिन सेकंड ने, नरसिंह वर्मन ने, पल्लव ने या शशांक ने? तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? पुलकेशिन सेकंड ने। तो पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था और इन्हीं का वंश स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो आपको पता होगा थानेश्वर किसकी प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। आपको पता होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? तो किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? हिसार में, सोनीपत में या रोहतक में या पानीपत में? तो गांधी जी को 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर हमारे पास क्या होगा इसका? हिसार होगा। राइट आंसर हमारे पास होगा हिसार। ठीक है, खेलों के किस क्षेत्र में विकास यादव का नाम प्रसिद्ध है? तो खेलों के क्षेत्र में विकास
यादव का नाम संबंधित है, तो वी 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 से बॉक्सिंग, ठीक है, वी से बॉक्सिंग आपको शॉर्ट फॉर्म है। विकास यादव का नाम संबंधित है बॉक्सिंग से। सारे टॉपिक डलेंगे नंबर वाइज, मैं सारे डाल दूंगी, तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा में प्रथम बार मतलब पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? नवंबर 1968 में, अप्रैल 1977 में, दिसंबर 1989 में, अप्रैल 1991 में। तो हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? नवंबर 1967 में। नवंबर 1967 में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था हरियाणा में। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से सभी काव्य से संबंधित है सिवाय का मतलब होता है इनमें से सभी, मतलब जो गलत है, ठीक है। सिवाय का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, सिवाय मतलब जो इनमें से नहीं है। सुरेंद्र शर्मा, आपको पता है कि सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कवि है, विनोदी है, ठीक है, व्यंग्य कवि है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास होगा नहीं, यही ऑप्शन होगा हमारे पास। तो राजा राम शास्त्री काव्य शास्त्र है, ये आपको पता है। तुलसीदास शर्मा भी काव्य शास्त्र है। अल्हड़ बीकानेरी भी काव्य कवि है। तो सुरेंद्र शर्मा हमारे पास नहीं है, तो यही हमारे पास होगा। ये एक हास्य कवि है, व्यंग्य है और कवि एंड विनोदी है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सुरेंद्र शर्मा, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? थारी पेंशन थारे पास, आपकी बेटी हमारी बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बायोमास परियोजना। देखो ये होगा या ये होगा, ये होगा, ये 4 ऑप्शन में से एक होगा। देखो इसमें कितने क्वेश्चन जुड़ रहे हैं आपस में, मैं आपको बताऊँ कि इनमें कितने क्वेश्चन जुड़ रहे हैं। देखो इसका राइट आंसर होगा थारी पेंशन, इसका राइट आंसर होगा थारी पेंशन थारे पास, ठीक है। देखो अगर आपसे पूछ ले थारी पेंशन थारे पास योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो आप बताना 4 अगस्त 2015 को, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ थारी पेंशन थारी पास की योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो आप बताना 4 अगस्त 2015 को हुई थी, ठीक है। दूसरी है थारी पेंशन थारे पास कौन से नगर में शुरू हुई थी, तो आप बता देना चंडीगढ़ में। किसने स्टार्ट की थी? मनोहर लाल खट्टर ने की थी, ठीक है। कितने क्वेश्चन बन गए, इसकी सन याद करना तो बहुत जरूरी है। राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ था? बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम, ओम प्रकाश चौटाला। तो आप बताओ राव बहादुर के किताब से कौन सम्मानित हुआ था? तो कौन सम्मानित हुआ था? सर छोटू राम। राइट आंसर हमारे पास होगा सर छोटू राम, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा, उपरोक्त सभी। तो बताओ कौन सा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा राइट आंसर हमारे पास होगा उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, मैंने खनिज की टॉपिक करवा रखी है, आप देखना उसको। और लोक नृत्य की बहुत ज़्यादा ट्रिक से करवा रखी है, तो आप जल्दी जल्दी करके देख लेना, उसको स्पीड कर लेना, 2 की स्पीड करके देख लेना, लेकिन आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है और आजकल पॉइंट से सिलेक्शन रुक जाता है, तो 1 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, टॉपिक वाइज देखना, वीडियो को स्पीड करके देख लेना, लेकिन देखना जरूर, ठीक है। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।